तो फिर मैं आज आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। एक्सरसाइज जो है आपका 1.2 और उसके भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 जितना होगा उतना आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1.2 में जो है एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग आज उसका एक नंबर में जो भी मैथ है उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज सीख लेते हैं कि विभाजन का जो नियम है वो क्या होता है। कोई भी संख्या जो है 2 से विभाज्य कब होता है, 2 से विभाजित कब होता है। ठीक है, विभाजित कब होता है, यानी कोई भी संख्या जो है आपका 2 से विभाजित कब होता है। ठीक है, तो इसका एक चीज याद रखना कि संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर देखोगे 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या फिर 8 है, तो वो संख्या जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाता है। क्या होता है, हम आपको क्या याद दिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप जैसे देखो कोई भी संख्या यानी 6, 5, 6, 0, 5, 2, तो हमको क्या करना है, ये एक संख्या है। ठीक है, इस संख्या के लास्ट में देखना है, लास्ट में देख रहे हैं हम कि लास्ट में हमारा क्या है, 2 है। तो 2 जो है ये जब 2 आया यानी यहाँ क्या लिखा है कि विभाजित क्या होता है 0, 2, 4, 6 और 8। इसके लास्ट में क्या है, 2 है आपका। तो 2 जो लास्ट में है तो ये संख्या जो है पूरा संख्या जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 3 से विभाजित का क्या नियम है। 3 से विभाजित अगर होता है, 3 से कोई संख्या कैसे विभाजित होता है, 3 से विभाजित कैसे होता है। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने का जो है एक नियम है, या फिर एक ये देख लो कि मान लो एक संख्या मान लेते 5, 4, 3, 2, उसके बाद 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये एक संख्या है। तो क्या ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का, ये संख्या जो दिया हुआ है इस संख्या के सभी डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, सभी डिजिट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग मन से माइंड में जो है आप लोग जोड़ सकते हैं। जैसे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4। अब जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18। यानी जोड़ने पर जो है इसका योगफल जो है कितना आया, 18 आया। अब ये देखना है कि ये 18 जो है वो क्या 3 से विभाजित होता है। ठीक है, ये देखना है कि 18 जो है आपका क्या होता है, 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता। अगर ये संख्या आपका 3 से विभाजित हो जाता है, यानी इस सबको डिजिट को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रहा है वो अगर आपका 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये जो दिया गया संख्या है वो भी संख्या जो है आपका क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबको जोड़े तो कितना आया, 18 आया। तो 18 जो आपका क्या है, 3 से क्या होता है, विभाजित होता है। 3 से क्या है, विभाजित है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है, ये संख्या जो दिया हुआ है, ये भी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 4 का। ठीक है, 4 में क्या होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यानी कितना, 2 डिजिट यानी लास्ट कितना, 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट जो है लास्ट क्या है, 2 डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। यानी लास्ट 2 डिजिट जो है आपका क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो संख्या जो है आपका 4 से विभाजित होता है तो ये भी संख्या जो दिया गया संख्या है वो भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। जैसे देख लो, मान लेते एक संख्या है 5, 4, 3, 5, 4, 5, 0, 2, 4। तो क्या कहता है कि इस 4 से वो संख्या तब विभाजित होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट जो है, जैसे मान लीजिए ये 2 डिजिट हुआ, 2 अंक, यानी 2 अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 24 जो है वो 4 से विभाजित होता है, हाँ होता है 4 से।
यानी 6 चौक 24। तो ये जो 24 जो है आपका क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट कितना आया, 24 आया। तो 24 क्या 4 से डिवाइजेबल है, तो हाँ है, 4 से डिवाइजेबल होता है। तो 4 से जब डिवाइजेबल है तो ये पूरा जो नंबर है, ये जो पूरा संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग 5 का देख लेते हैं। तो 5 से जो है, 5 से विभाजित होने वाले संख्या जो 5 से विभाजित होने वाले जो है संख्या कौन कौन सी, यानी कैसे विभाजित होता है, 5 से कोई भी संख्या जो है विभाजित आपका कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो 5 से वह संख्या विभाजित होगा जब उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। अगर वो संख्या 0 और 5 है उसके लास्ट में, तो वो संख्या जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5 4 3 0 3 5, ये लिए। अब देखो इस संख्या के लास्ट में क्या है आपका, 5 है। संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है। तो 5 जब है तो 5 क्या है, इसका लास्ट में 5 है। तो ये पूरा जो संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान ले 5 4 3 0, तो देखो लास्ट में क्या है आपका, 0 है। तो 0 है तो ये जो लास्ट में 0 आया, तो वो संख्या जो है, ये भी संख्या जो आपका क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 5 तक आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यानी एक्सरसाइज 1.2 जो है आपका 10 क्लास का 1.2 है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो नंबर 1 में दिया हुआ है, नंबर 1 का 1 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 नंबर में कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है आपका। ठीक, तो 140 का क्या करेंगे हम लोग, पहले 140 का 140, ठीक है, 140 का क्या कर लेंगे हम लोग, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो 140 हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम अभी बताया आप लोगों को, किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 रहता है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 रहता है तो वो संख्या क्या होता है, 2 से और 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यानी 2 से और 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने छोटी से छोटी संख्या से वो क्या हो, विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे तो कितना, 2 7 और 1 0 है, 1 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो लास्ट में क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो 0 आया तो फिर ये किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित होगा तो कितना, यानी 3 दूनी 6, 1 बचेगा 0 को सामने 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो संख्या के लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, यानी 7 5 35 हो जाएगा। अब क्या किए हम लोग, 144 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इस अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ क्या क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 144, 2 7 14, क्या आया, गुना 2 गुना 5 गुना 7 आया। ठीक है, यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आया, 2 गुना 5 गुना 7 आया। ठीक है, तो इसको देखो 2 आपका कितना बार आया, 2 बार आया। तो गुना में तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 5 एक बार आया है तो 5 गुना 7, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। नंबर 2 में दिया हुआ है 156। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 156। तो 156 का जो है हम लोग क्या निकाल लेना है, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक है, यानी 156 का जो है, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से चलेगा, यानी क्योंकि 6 है लास्ट में। अभी हम बताए कि 0 2 4 6 और 8 अगर किसी संख्या के लास्ट में रहता है तो वो क्या होता है, 2 से विभाजित होता है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 साते 14, 1 बचा, कितना हो जाएगा 16, यानी 2 8 16 हो जाएगा। फिर देखो आगे, फिर ये कितना से 2 से कटेगा क्योंकि 8 है लास्ट में, तो 7 को पहले काटो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचा 18 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कटेगा किससे, क्योंकि लास्ट में जो है इसका आपका 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। तो ये कटेगा किससे, 2 से तो विभाजित होगा नहीं, तो ये इससे विभाजित करेंगे तो डिजिट को जोड़ देंगे, 9 और 3 कितना होता है 12 होता है। 12 जो है आपका क्या है 3 से डिवाइजेबल है, 3 से क्या है डिवाइजेबल है, यानी विभाजित हो जाता है। तो ये संख्या जो आपका क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 और 3 क्या 9। फिर एक बार चलाएंगे, यानी 13 से चलाएंगे तो 13 एकम क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखो 156 का जो है आपका क्या निकला गुणनखंड, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 निकला। ठीक है, एक को छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर 2 भी आपका क्या है 2 बार गुना में है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है कि कितना है 3 नंबर में 38 25 38 25। ठीक है, तो लिखेंगे 38 25 बराबर, अब 38 25 का भी क्या निकालना है आवाज गुणनखंड निकाल लेना है। तो 38 25 38 25। अब देखो ये हम लोग जानते हैं कि 5 से तो कटेगा ही, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइजेबल हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या 3 से होगा, तो इसको जोड़ेंगे 5 और 3 कितना आता है 5, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी 18 आया, जोड़ने पर कितना आया 18 आया। और 18 जो है आपका क्या होता है 3 से विभाजित होता है, तो ये भी संख्या आपका क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, अब 8 को तोड़ेगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचे 2 बचा 22 हो जाएगा, और 3 7 21, 1 बचेगा 5 क्या 15। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 जो है आपका क्या हो जाएगा 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा। ये भी नंबर आपका क्या होगा 3 से डिवाइजेबल होगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 7 यहाँ 6 हुआ, तो 7 में 1 बचा 15, तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखो यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 4 कितना होता है 7 4 11, तो ये 11 जो है 3 से डिवाइजेबल नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये संख्या देखो, अब एक दूसरा क्या है 5 लास्ट में है, तो 5 से क्या हो जाएगा ये डिवाइजेबल हो जाएगा। तो 5 का जो टेबल पर आएगा तो 8 5 40, 42 है, यहाँ 40 हो जाएगा, 2 बचेगा 25, 5 5 25। फिर लास्ट में कितना आया आपका 5 आया, तो ये फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, और यहाँ बचा कितना 3 और 1 35, तो 5 7 35, और ये अब लास्ट में जो है 17 है, 17 एकम 17। तो देखो 38 25 का जो आपका वर्ग है ये आया क्या होता है आवाज गुणनखंड, यानी क्या क्या आया 3 गुना 3 गुना 5 गुने 5 गुना 17 आया। ठीक, अब देखो यहाँ 3 आपका क्या है 2 बार है, 5 भी आपका 2 बार है गुना में, तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में दिया हुआ है आपका 5005, कितना दिया हुआ है 5005 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 नंबर में 5005 दिया हुआ है, तो 5000 क्या हो गया 5005 का क्या निकालेंगे, फिर आवाजी गुणनखंड निकालेंगे, यानी 5005 को आवाजी गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 5 से तो कटना ही है इसको। ठीक है, तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अब जो हम बताया आपको कि 2 से कटने के लिए 0 2 4 6
8 आना चाहिए। तो ये 2 4 6 8 तो है नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से क्या होता है कि सब डिजिट को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 0 1 1 1 2 कितना होगा, 2 ही होगा। 2 जो है आपका क्या होता है 3 से डिवाइजेबल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 5 का भी नहीं है, 0 5 है नहीं। अब काटेंगे तो काटेंगे किससे, तो देखो इसको क्या करो 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से, तो 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा 3 और 0 को सामने में लाएंगे कितना हो जाएगा 30 30, तो 7 चौक 28 28, यानी 30 में से 28 चलेगा 2 बचेगा, 2 को 1 के सामने में लाएंगे कितना होगा 21, तो 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट गया पूरा। अब देखो ये कटेगा कितना से, तो एक चीज देखो यहाँ 11 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो 11 एकम 11, कितना बचा 3 और 3 को सामने लाएंगे 33, 11 तिया 33। ठीक है, अब बचा 13, 13 को 13 एकम 13 लिख देंगे। ठीक है, तो 5500 5005 का जो है आपका आवाज गुणनखंड क्या आया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ आपका कितना 7429, 7429। तो 7429 का फिर क्या निकालेंगे, आवाज गुणनखंड निकालेंगे 7429 4700। तो इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 17 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 17 चौके 68। ठीक है, यानी 74 है, 74 में से 68 घटा देंगे कितना बचेगा 6, और 6 के सामने में 2 को लाएंगे तो कितना हो जाएगा 62। तो फिर कितना से चलेगा 17 17 51, 17 चौक 68, 17 तिया 51, यानी 17 तिया 51। 51 कितना बचा आपका 17 तिया 51 हो गया, ये कितना 17 17 चौक 68, 6 बचा 62, तो 17 तिया 51 कितना बचा 11 11 और 9 119 हो जाएगा। 119 होगा, 7 119 होता है। ठीक है, 17 7 क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। ठीक, अब कितना है 437। तो 437 जो है 437 को काटेंगे तो कितना से कटेगा ये, तो देखो 7 15 12 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15। देखो ये इसको 19 से काटते हैं, पहले देखते हैं 19 से कटता है कि नहीं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो गया। 43 में से 38 चला गया कितना बचा 2, सॉरी 43 में से 38 चला गया बचा 5, 5 और 7 को सामने मिलाएंगे 57, 19 क्या 57 कट गया, देखो जी 3 से, यानी 19 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद 23 से कम 23। ठीक है, तो देखो 74 यानी 7429 का जो चलाएंगे तो 17 से पहले कटेगा, इसके बाद 19 से, उसके बाद 23 से। तो 7429 का जो है आवाज गुणन हो जाएगा आपका 17 गुना 19 गुना 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डबल तो है नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है 4 नंबर में हो गया, 5 नंबर, यानी 1 नंबर जो है आपका पूरा, 1 नंबर में जो दिया हुआ था 5 में, ये आपका क्या हो गया पूरा हो गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो 2 नंबर में दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ठीक है, तो 2 नंबर में दिया हुआ है आपका नंबर 2 नंबर में कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। तो किसका निकाल 2 नंबर का 1 नंबर में देखो, 2 नंबर का 1 नंबर में दिया हुआ है कि 26 और क्या करना है 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है और दिखाना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, इसको आवाज गुणनखंड द्वारा यानी 26 का पहले हम लोग क्या करेंगे आवाज गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 26 का क्या होगा, यानी ये हो गया आपका 26 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो कितना चलेगा 2 से, यानी 13 दूनी 26, यानी 26 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 2 और 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे
91 का निकालेंगे तो 91 का निकालेंगे तो कितना होगा, यानी 91 का निकालेंगे तो कितना होगा, ये कितने से कटेगा, 9 और 1 10, 3 से तो नहीं कटेगा, यानी 7 से कट जाएगा, यानी 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा। यानी इसका 91 का जो है 91 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा, यानी 7 गुना 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका जो HCF और LCM निकालना है, तो HCF देखो, तो इसका जो HCF हो जाएगा इसका जो HCF हो जाएगा यानी HCF बराबर, यानी कौन होगा, यानी ये दोनों नंबर में से जो कॉमन है, यानी कॉमन मतलब कहने का कि दोनों में सेम नंबर है। तो देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 जो है आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, 13 क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा। अब इसी का क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM का जो है हम लोग सूत्र जानते हैं, पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, HCF होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो देखो दो संख्या कौन कौन सा है आपके पास, यानी दो संख्या यानी 26 गुने कौन हो जाएगा 91 बटे और HCF कितना है 13 निकाले, तो HCF बराबर आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 बराबर कितना आ जाएगा 2 गुना 91 यानी 91। तो गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, यानी 182 जो है आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, यानी HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। HCF आपका कितना 13 और LCM भी आपका कितना 182 हो गया। अब दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है, तो लिखेंगे यहाँ HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर HCF कितना निकला आपका 13, यानी 13 गुना LCM कितना 182 बराबर, अब दोनों को गुना करो तो कितना होगा 13 दूनी 26 का 6 हासिल आपका कितना हो जाएगा 2, 13 104 और 26 2, 4 और 2 6, 6 का 2 हासिल कितना हो जाएगा 10 और 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, यानी 2326 हो गया। ठीक है, HCF और LCM कितना हो गया 2366 हो गया। और इसका दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या निकालेंगे गुणनफल निकालेंगे। तो दो संख्या कौन कौन सा है आपके पास, यानी एक है 26 और एक है आपका 91, 26 और 91 है। तो 26 और 91 को जो है क्या करेंगे मल्टीपल करके देखो, यानी 91 गुना 26, तो 6 कम 6 और 9 6 के 54 का 4 हासिल 5, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, तो 6 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, दोनों हो जाएगा, यानी 23 66 जो है इसका भी है, यानी 23 66 इसका भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि HCF बराबर यानी दो संख्याओं का गुणनखंड, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो HCF इंटू LCM बराबर कितना आया 33 66 और दो संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया, यानी 26 51 को गुना करेंगे तो 23 66 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, हाँ, तो दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, यानी दो नंबर में दिया हुआ है क्या कि
510 और 92 का क्या निकालना है, HCF इंटू LCM निकालना है। ठीक है, तो देखो 510 का जो है 510 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पर देख लो 510 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 से कटेगा यानी 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 को सामने में लाएंगे 11, 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 को 0 के सामने में लाएंगे 10, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना से कटेगा, ये आपका कटेगा कितना से, 5 से, यानी 5 से काटेंगे, सॉरी 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी कट सकता है। 5 और 2 5 10, 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित होता है, तो ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 तो कितना होगा, 8 तिया 24, 1 बचा, 5 तिया 15। ठीक है, 8 और 5 13, 13 3 से नहीं विभाजित होगा, 3 से नहीं कटेगा। अब कितना से कटेगा, 5 से विभाजित होगा, तो 5 एकम 5, 7 पंचे 35 हो जाएगा। यानी कि आपका 510 का जो है गुणनखंड हो जाएगा कितना, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब इसी तरह क्या करना है, 92 का भी निकालना है, यानी 92 का भी निकालना है। तो 92 का निकालेंगे, तो 92 का देखो यहाँ 92 का निकालेंगे, तो 92 का जो है क्या, कितना से कटेगा, 2 से, यानी 4 दूनी 8, उसके बाद 6 दूनी 12। ठीक, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और कटेगा नहीं कटेगा, यानी 23 एकम 23। तो 92 का आपका जो है क्या हो गया, HCF हो जाएगा 2 गुना 23। ठीक है, तो 2 गुना 23 हो जाएगा। अब इसका जो HCF निकालोगे, HCF क्या होता है कि दोनों नंबर में वो कॉमन होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ HCF जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी HCF जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 जो है, ये 2 आपका क्या है यहाँ पर कॉमन है, और बाकी जो संख्या क्या है, कॉमन नहीं है। तो दोनों में से क्या हो जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 2 आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM बराबर क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनखंड बटे HCF, यानी 2 संख्या कौन कौन सा है, यानी 510 गुना 92 बटे HCF कितना निकला आपका, 2 निकला। ठीक है, तो अब देखो 2 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, बराबर कितना हो जाएगा, यानी 510 गुना 46। अब क्या करो, साइड में गुना कर लो, यानी 510 गुने 46 को गुना करेंगे तो 6 0 0, 6 एकम 6, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 4 0 0, 4 एकम 4, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, बराबर देखो 0 6 4 3 और 2 हो जाएगा, यानी 23,460 हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा। ठीक है, यानी LCM जो है आपका कितना हो जाएगा, 23,460 हो गया। ठीक है, तो HCF आपका कितना हो गया, 2, और LCM आपका कितना हो गया, 23,460 हो गया। ये विधि बताया ना, यहाँ जो है आपका क्या हो सकता है कि 5 यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF होता है ना, वो पहला मैंने लिखा दिया फॉर्मूला, इसमें देखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF होता है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि दिखाना है कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर 2 संख्या कौन कौन सा, यानी 510 और 92, यानी 510 इंटू 92 हो जाएगा। ठीक है, 510 इंटू 92 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, साइड में गुना कर लो, यानी 510 इंटू 92, तो गुना करेंगे तो 2 0 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 5 45 5 हासिल 4, बराबर 0 2 9 5 और 1 6, 4 एकम 4, यानी 46,920। यानी इसको 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, 46,920 हो जाएगा। यानी 2 संख्याओं का गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 46,920
20 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम। तो HCF कितना निकला आपका 2, HCF कितना 2 और एलसीएम कितना निकला 23,460 निकला। दोनों को गुना करो, 2 0 0, 2 छके 12 का 2 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, उसके बाद 2 तिया 6, 2 दूनी 4। देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया 46,920 और HCF इंटू एलसीएम भी कितना हो गया 46,920 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। ठीक है। हाँ, तो 2 नंबर का 3 नंबर देखो, 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 नंबर में आपका दिया है 336 और 54। ठीक है। तो 336 का क्या निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। 336 का गुणनखंड यहाँ निकालते हैं हम लोग, यानी 336 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना से चलेगा, ये लास्ट में 6 है तो 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा 13, यानी 6 दूनी 12, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से चलेगा तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से चलेगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर कितना से 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से चलेगा 3 7 21, यानी 336 का जो है आपका गुणनखंड क्या निकला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 3 गुना 7 आया। ठीक है। इसी तरह क्या करो 54 का भी गुणनखंड निकाल लो। 54 का गुणनखंड निकालोगे तो 54 कितना से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर कितना से 3 से तो 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा आपका। ठीक है। तो 54 का आपका जो है गुणनखंड कितना निकला 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आया। ठीक है। अब देखो इसका जो HCF हो जाएगा, यानी HCF में देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका क्या दिखाई दे रहा है, एक 2 दिखाई दे रहा है यहाँ, यानी ये 2 और दूसरा जो है एक 3, ये दोनों आपका कॉमन है। तो दोनों कॉमन है तो दोनों को क्या करो गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका HCF। अब इसी का क्या निकालना है, LCM निकाल लेते हैं। LCM जब निकालेंगे तो LCM बराबर क्या बताया कि दो संख्याओं का गुणनखंड, तो दो संख्या कौन कौन सा है, यानी 336 इंटू 54, ये दो संख्या हो गया। अब बटे क्या होता है HCF में कितना निकाले 6 हो जाएगा, 6 को काटो तो 6 एकम 6, 9 6 के 54 हो जाएगा, यानी 9 से कट जाएगा। अब इसको गुना करोगे तो 9 6 के 54 का 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32 का 2 हासिल 3 और 9 तिया 27 और 3 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी आपका HCF बराबर कितना निकल गया 6 और LCM बराबर कितना लेगा 3024। ठीक है। अब क्या निकालेंगे कि दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड दो संख्याओं का गुणनखंड, यानी दो संख्या कौन सा 336 और 54, यानी 336 इंटू 54। अब देखो साइड में गुना कर लो, 336 इंटू 54 कितना होता है, 336 इंटू 54, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 4 6 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 और 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है। तो 4 4 8 और 3 11 हासिल 1 1 और 2 2 और 6 8 1, यानी 18,144, यानी दो संख्याओं का गुणनखंड आपका हो गया कितना 18,144।
144 हो गया। और इसका क्या निकालेंगे, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम बराबर, तो HCF कितना निकला आपका 6, यानी HCF आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू एलसीएम कितना निकला आपका 3024 निकला। अब इसको क्या करो, गुना कर दोगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 कम 6 0 0 हासिल 1 और 6 त्या 18 का 8 हासिल 1। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया 18144 और HCF इंटू एलसीएम भी कितना आया 18144। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अतः हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF इंटू एलसीएम। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपका 3 नंबर का 3 यानी 3 मैथ था, तीनों आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।